मैं अपने भारत के हिंदुओं को भी कहना चाहती हूँ कि सांप को दूध मत पिलाओ, बराए मेहरबानी तुमको डसेगा। एक इंडियन काश पटेल जिसका ताल्लुक इंडियन गुजरात से है, उन्हें अमेरिका का FBI डायरेक्टर बना दिया गया है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। जितने मैंने हिंदू देखे हैं ना किसी के पास मैनर है, ना किसी के पास एजुकेशन है, कुछ भी नहीं है। आपने कहा भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? इंडिया हमसे जलता है। अच्छा, कैसे जलता है? हमारी तरक्की से वो डरते हैं हमसे, क्योंकि हमारे पास एटॉमिक पावर, हमारे पास बॉम्ब नहीं है। नहीं ये चर्च नहीं जाते, ये जाते हैं हिंदू टेंपल और वहां पर जाके ये जी ओरलैंडो में जी प्रार्थना करते हैं कि मेरा बाप जो है एक अच्छा प्रेसिडेंट बने और साथ साथ हिंदुओं के लिए हम काम करेंगे। कर रहा है कि हिंदुओं को कौन बचाएगा। एकदम से हिंदुओं की फिक्र जो है वेस्ट को क्यों होने लगी, अमेरिका को क्यों होने लगी। जहां जहां राजनीति होती है वहां पर जी या तो इंडियन कार्ड खेला जाता है या फिर जो है हिंदुओं की बात की जाती है। बांग्लादेश में सुन रहे हैं हिंदू मुस्लिमों का ये मसला चल रहा है, हिंदुओं पे जुल्म। इंडिया में कहीं पे हमें खबर ये आती है जी मुसलमान ये कर दिया, हिंदू ने ये कर दिया, कहीं झूठी सच्ची एक जगह, लेकिन समझ आती है हाँ यार दो कम्युनिटी के लोग हैं कहीं ना कोई ऐसा। और मुझे तो ये समझ नहीं आती मैं किस मुंह से बात करूं, बांग्लादेश की किस मुंह से बात करूं, इंडिया की, जब अपने घर में दो मुसलमान लड़ रहे हैं। उधर तो ऐसा कर दिया। पाकिस्तान में क्या लॉजिक होगा कि एक मुसलमान ने ये कह दिया कि मैं अच्छा मुसलमान हूँ, सच्चा मुसलमान हूँ, दूसरे मुसलमान ने कहा नहीं मैं सच्चा हूँ, चलो जी अब जंग होगी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? सिर्फ बात अमेरिका की नहीं है, पूरी दुनिया पर इंडियंस का गलबा छाया हुआ है। अभी पिछले दिनों की खबर है कि जर्मनी ने 90,000 जो हैं वो वीज़ा अनाउंस किए कि वो इंडियंस जो काम के लिए आना चाहते हैं, स्किलफुल लोग हैं, काम करना चाहते हैं, वो आएँ और हमारे मुल्क में आके जो है वो आप काम करें। 90,000 इंडियंस के लिए जो है प्रोफेशनल्स के लिए वीज़ाज अनाउंस किए गए, जो कि बहुत बड़ी बात है। हमारा यूएई में हमें बैन कर दिया गया है, ठीक है, सऊदिया में बैन और किया गया, सऊदिया में भी बैन किया ईरान गया, इराक में बैन कर दिया हाँ गया। ऐसा ही है। हमारे स्कैमर बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। दराज पे आप फेस वॉश ऑनलाइन ऑर्डर करो और आगे से कोई ऐसा केमिकल निकलता है जो कोई मतलब एक घटिया तरीके का साबुन सा होता जय है। हिंद दोस्तों, इस वक्त इंडियन पूरे दुनिया में छाए हुए हैं और इंडियन लोगों को विदेशों में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और इज्जत मिलता है। यह सब श्री नरेंद्र मोदी के चलते ही हुआ है। लेकिन एक बहुत बुरी खबर भी है, क्योंकि बांग्लादेश में अभी भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और वहाँ के सरकार जो है वो मुस्लिम को सपोर्ट कर रहा है और हिंदुओं को वहाँ से जड़ से खत्म करने का फेर में लगा हुआ है। इसीलिए पीएम मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी यह बात बोलते हैं कि हमें बंटना नहीं चाहिए, एकजुट रहना चाहिए सभी हिंदू भाइयों को। नहीं तो राजनीतिक में कितने सारे नेता हैं जो धर्म और जाति के नाम पर बांट भी रहे हैं सभी लोगों को। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के लीडर आ चुके हैं, फिर 2025 में रहेंगे, वो भी हिंदू भाई को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो चल देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक इस पर क्या कुछ बोल रही है। बने रहिए वीडियो के। नफरत कर रहा है हमसे। हम लोग बहुत कहते हैं कि हमने हिंदुओं का खात्मा करना है, अपने लोगों को मारे हम यहाँ पे, तो हम बाहर इसको क्या कर सकते हैं कि पाकिस्तानी कंजर्वेटिव होके सोचने लगे, पहले ऐसे नहीं थे। पर हिंदुओं के मंदिर हैं, उधर भी बाहर से जूते उठा लिए जाते हो। देखें, एक तो मुसलमान को दिया राइट और कौन एक तरह से देखा जाए तो होता भी है, लेकिन हम हर चीज़ को इस्लामोफोबिया पे ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इतने कॉम्पिटेंट हैं ही नहीं। हमारे पॉलिटिशियंस इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, हम इतने कॉम्पिटेंट नहीं है। हमारी यूथ कोशिश भी करे तो उससे पीछे धकेल दिया जाता है, करप्शन होती है। तो जब हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है तो हम एट द एंड ऑफ द डे इस्लामोफोबिया को ही ब्लेम करेंगे। अमेरिका में भी अगर आप देखेंगे तो अमेरिका का ना तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा ना और कुछ, पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से है कि पूरे मतलब जितने भी वहां पर यूथ पढ़ लिख के निकल रहा है वो टोटल 25% ही ऐसा है जो ग्रेजुएट करता है। वहीं इंडियंस के अंदर 60-65-70% ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं। तो अंदाजा लगाकर आप देख सकते हैं कि अमेरिका, और यही एक रीजन है कि अमेरिका की जो यूथ है वो टोटल यूथ का 25-30%, 36% तक ड्रग एडिक्ट है, क्योंकि उसको कॉम्पिटिटिव बिहेवियर या कॉम्पिटिटिवनेस सिखाई नहीं गई। वहीं अगर एक हिंदू बच्चा जो है, नॉर्मली कहीं पर भी आपको मिलेगा, हमारी कंट्री में इतने एफर्ट्स करवाए जाते हैं कि बच्चे को मतलब 7वीं 8वीं क्लास से कंपटीशन की तैयारी करवानी शुरू कर देते हैं। 11वीं 12वीं तक तो वो पूरे तरीके से एस्टेब्लिश हो चुका होता है और उसके बाद जब वो दुनिया में निकलता है तो उसे प्रेशर झेलने की आदत होती है। तो अब प्रेशर की वजह से जो कमजोर दिमाग वाला है वो ड्रग एडिक्ट बनता है। अब 7वीं क्लास से 8वीं क्लास से उसको प्रेशर झेलने की आदत डाल दी, तो जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसे किसी ड्रग्स की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो तो उसके लिए तो नॉर्मल है, क्योंकि वो 12-12, 15-15 घंटे वैसे ही पढ़ के आया, वैसे प्रेशर झेल के आया।
एक तरफ तो हम सही कहा था कि कोविड के समय में यूएन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो यूएन ने नहीं निभाया, बल्कि भारत ने निभाया। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने, एक ग्लोबल लीडर ने, इतनी बड़ी बात बांग्लादेश पर कह करके ये बहुत बड़ा खुलासा किया है कि वाकई में यूएन को अब दूसरी बार सोचना पड़ेगा कि आप अपनी टीम तो भेजते हो, आप वहां से रिपोर्ट तो सबमिट करवाते हो अपने पास, लेकिन उसके बाद होता क्या है, होता क्या है। हालांकि मोहम्मद यूनुस साहब को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में ट्वीट करके और चिट्ठी भेजा था कि आप बैठे हो वजीर आजम के पद पर, बहुत बहुत मुबारकबाद हो, लेकिन हिंदुओं की जान और नहीं जानी चाहिए, इसका ख्याल रखा जाए। मोहम्मद यूनुस, अरे बाप बड़ा ना भैया, मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया। मोहम्मद यूनुस ने वही किया, एक बार वजीर आजम के चेयर का उसको चस्का लग गया और उस चस्के में सारे हिंदुओं को वो ठसका लगा रहा है। तो इस हिसाब से डेली एवरी डे मेरे पास मैसेजेस आते हैं, एवरी डे मेरे पास फोटोग्राफ्स आते हैं। मुझे लगता है कि अब इतने बड़े ग्लोबल लीडर के कहने के बाद मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। एंड द सेकंड थिंग, फर्ज नहीं है, आप एक नॉन मुस्लिम है, भी कुछ नहीं कह सकते, नॉन मुस्लिम कोई इंसान है, एक नॉन मुस्लिम है, वो बेचारा अपना काम कर रहा है, उस पे जाके बम फाड़ दो, लो हमने जिहाद किया। ये कौन सा जिहाद है? ये जिहाद नहीं है। और हम लोगों के दीन ने कभी बाकी कम्युनिटी से नफरत करना नहीं सिखाया, लेकिन हमारे दिलों में नफरत क्यों है? पता नहीं हमारे दिलों में क्यों है। क्या अमेरिका के अंदर इस्लामोफोबिया है जिसकी वजह से मुसलमानों को बुरा समझा जाता है, क्योंकि मुसलमानों की अपनी हरकतें हैं जिसकी वजह से ये बदनाम हो रहे हैं? अब या तो ये जो लोग बदनाम कर रहे हैं मुसलमान, या तो उनको पता होगा, तो या फिर ये अमेरिका वालों को पता होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको लगता है कि मुसलमान जो हैं वो बाहर की कंट्रीज में जाकर उसी तरह से बिहेव करते हैं जैसे एक सिटीजन को करना चाहिए, या फिर उनके दिलों में काफिर नफरत ये वो इस तरह से पाई जाती है, या फिर वो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगता मुझे। ऐसा ना ही मैंने कभी आज तक देखा है कोई यहाँ से जाके वहाँ दूसरी को ऐसी हरकत करेगा। ये मे भी शायद बातें हो। पाकिस्तानी मुसलमान पकड़े जाते हैं, मुस्लिम कंट्रीज में भी पकड़े जाते हैं, लेकिन FIA खुद पकड़ती है। लेकिन आपको पता है कुछ लोग ज़्यादातर पाकिस्तान के लोगों को खुद बदनाम करते हैं बिला वजह। कुछ वो भी तो होते हैं ना, कैसे कसूर, नाम खुद बदनाम करते हैं हमारी कंट्री में से ही। नहीं, बाहर। हाँ, उनको क्या मिलेगा पाकिस्तानी को नाम खराब करके? क्या सबको सब मिलता है, पैसा सबको मिलता है, नाम मतलब हम लोगों का ही नाम क्यों? यहाँ तो ये हो ना कि हम लोगों की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो, हम लोग सुपर पावर हो, तो समझे भी कि लोग हमें डिग्रेड कर रहे हैं। क्या कहूँ मैं अब इस बारे में? आपको क्या लगता है? स्पीचलेस। आपको क्या लगता है, कभी लगता है मुसलमान भी डोमिनेटिंग होंगे? हमने की है, बाहर के लोग जो है ना वो स्कैमिंग करते हैं, पाकिस्तानी फ्रॉडी बहुत मशहूर हैं, इसलिए डिफरेंट कंट्रीज़ के वीज़े बैन होते जा रहे हैं। स्टूडेंट वीज़ा हो तो 2-3 साल का प्रोसेस होता है। मेरा अपना एक दोस्त था, पूरे 2.5 साल उसने वेट किया, फिर जाके ऑस्ट्रेलिया गया। ठीक है, तो अगर इस तरह के काम होंगे तो ऑब्वियसली दुनिया के सामने फिर बंदा शर्मसार ही होगा ना। सर आप क्या कहना चाहेंगे काश पाटेल के ऊपर कि किस तरह से उन्हें इतना बड़ा ओहदा नवाज दिया गया है? पाकिस्तान में अगर कोई किसी इदारे पर तनकीद करे तो वो अगले रोज नजर नहीं आता, लेकिन यहाँ पे हमें डिफरेंट चीज देखने को मिली है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें जो है FBI का डायरेक्टर बना दिया है। पाकिस्तान में सिर्फ ये होता है, वो बोलते हैं कि बस हमारे खिलाफ बात नहीं